बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ तौर पर ऐलान किया था कि उनकी पार्टी अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी, किसी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो अकेले शब्द का इस्तेमाल किया था वह सचमुच लागू होता नजर आ रहा है, क्योंकि पहले तो पार्टी का साथ लेने से मना कर दिया अन्य पार्टियों का, और दूसरी तरफ अब उनके ही सांसद उनके खिलाफ जाते नजर आ रहे हैं। ऐसे एक दो की नहीं बल्कि 3-4 सांसदों की खबर सामने आई है। दरअसल अगर देखा जाए तो साल 2019 में सपा बसपा के गठबंधन से 10 सांसद जीते थे मायावती के, और जितना अधिकार अखिलेश यादव ने कहा कि मायावती का उन पर है, उतने ही अधिकार हम पर भी है, क्योंकि हमारे दम से रहते हुए भी वह जीत हासिल करे थे तो हमारा भी अधिकार उन पर बनता है। लेकिन मायावती के खिलाफ ही उनके सांसद नजर आ रहे हैं। दरअसल 3 से 4 नाम आपको बताते हैं। पहला तो हाल ही में खबर सामने आई कि सहारनपुर के सांसद का मायावती टिकट काटेंगे। ये खबर लगभग कंफर्म बताई जा रही, लेकिन पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन वहां पर जो नया प्रभारी बनाए गए हैं उनको लेकर चर्चा है कि उन्हीं को टिकट मिलेगा। दूसरी तरफ दानिश अली को बाहर कर दिया गया पार्टी से, और ऐसे में वहां पर से एक बड़ा झटका लगा कि भाई अब क्या ही होगा अमरोहा से। तो ऐसे में दानिश अली जो हालिया सांसद है उनको बाहर करने का फैसला मायावती का बहुत बड़ा फैसला है। तीसरी तरफ श्याम सिंह यादव की बात करें, वह पहले से ही कांग्रेस के समर्थन में नजर आ रही हैं। राहुल गांधी से हाल ही में मुलाकात भी करी थी। साथ ही साथ उन्होंने मायावती को ये राय भी दी कि बसपा के साथ उनको इंडिया अलायंस का हिस्सा बनना चाहिए। वहीं रितेश की बात कर ले, चौथे वह सांसद जो अखिलेश यादव के करीब बताए जा रहे हैं इस समय, क्योंकि सपा बसपा के गठबंधन में चुनाव जीते थे तो अखिलेश यादव से भी उनका मिलना जुलना लगा रहता है। तो अब मायावती की बसपा लगभग अकेले पड़ गई है। अफजल अंसारी की बात करें तो हाल ही में उनसे सांसदी छीने जाने की खबर थी, लेकिन बाल बाल बचे, तो एक तरफ वो फंसे हुए हैं। तो करीब 5-6 सांसद तो यही हो गए। अब ऊपर से कहा यह जा रहा है जो बचे हुए सांसद हैं वे सपा बसपा के गठबंधन में जीते थे, तो उनको तो यही है कि भाई पिछली बार सपा का साथ मिला था तो जीत गए थे, अगर इस बार सपा का साथ नहीं मिला तो हार जाएंगे। तो ऐसे में वह इंडिया दल की तरफ भागते नजर आ सकते हैं। तो मायावती सचमुच अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगी, ये बात सच होती नजर आ रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब कैंडिडेट की तलाश जारी है कि किसको टिकट दिया जाए, किसको आगे उतारा जाए चुनावी मैदान में, क्योंकि मायावती एक बड़ी नेता है तो लोग उन पर विश्वास कितना करेंगे कितना नहीं, ये तो आपको वक्त के साथ पता ही चल रहा उनके सांसदों के बयानों से। लेकिन ऐसे में अब हालात इस ओर निर्भर कर रहे हैं कि मायावती अब अपने भरोसेमंद कैंडिडेट को ही आगे चुनावी मैदान में उतारेगी, जिन पर पूरा आंख मूंद कर भरोसा किया जा सके कि कल को अगर जीत जाते हैं तो वे किसी और पार्टी का समर्थन नहीं देंगे या किसी और पार्टी समर्थन नहीं लेंगे अपने आप को जिताने के लिए। क्या आपको लगता है कि मायावती को अपना फैसला बदलना चाहिए, क्योंकि सांसद भी अब उनके खिलाफ ही हो रहे हैं एक तरीके से, भले ही वे दबी जुबान में राय रख रहे हो, क्योंकि पता ही है सब मायावती जो एक्शन करती हैं सीधा पार्टी से बाहर कर देती हैं, तो दबी जुबान में भले ही बात रख रहे हो, लेकिन ऐसा भी क्या कि मायावती के सामने खुलकर ना बोल पाए अपनी सीट को लेकर। आप अपनी राय इस मसले पर कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।